आज का यह दिव्य संदेश, यह अलौकिक पुकार, यह रहस्यमयी प्रतिध्वनि जो आपके अंतर्मन के तारों को झंकृत कर रही है, वह किसी सामान्य स्रोत से नहीं, अपितु स्वयं उस विराट, चेतन, स्पंदनशील ब्रह्मांड द्वारा, उस अनंत आकाश गंगाओं और नक्षत्रों के स्वामी द्वारा, उस सर्वव्यापी ऊर्जा के महासागर द्वारा, विशेष रूप से केवल और केवल उस एक अद्वितीय आत्मा के लिए, उस एक जागृत चेतना के लिए प्रेषित किया गया है, जिसके भाग्य में, जिसके प्रारब्ध के सुनहरे अक्षरों में इस असाधारण आमंत्रण को सुनना, इसके गूढ़ रहस्यों को समझना और इसके द्वारा लाए जा रहे युगांतकारी परिवर्तन को अपने जीवन में आत्मसात करना पहले से ही, सृष्टि के आदिकाल से ही अंकित कर दिया गया था। तो यदि आप, हे भाग्यशाली पथिक, इस क्षण इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, इस ध्वनि को सुन रहे हैं, इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए, यह समझ लीजिए, यह अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव कर लीजिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप भीड़ का एक अनाम हिस्सा मात्र नहीं हैं, बल्कि आप उस परमपिता परमात्मा की, उस ब्रह्मांडीय चेतना की विशेष कृपा के पात्र हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं, जिन्हें ब्रह्मांड अपने गहनतम रहस्यों को सौंपने, अपने असीम आशीर्वादों की वर्षा करने और अपने दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनाने के लिए स्वयं चुनता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई संयोग मात्र नहीं कि यह संदेश आप तक पहुंचा है। यह एक सुनिश्चित, सुनियोजित दिव्य मिलन है, एक ऐसा पवित्र समागम है जो आपकी आत्मा के जागरण का, आपके जीवन के एक नए स्वर्णिम अध्याय के प्रारंभ का उद्घोष कर रहा है। ब्रह्मांड का वह विशेष, वह अतुलनीय, वह शब्दों से परे का आशीर्वाद जो अनगिनत जन्मों की साधनाओं का, अनगिनत शुभ कर्मों का और आपकी आत्मा की शुद्धता और अभीप्सा का प्रतिफल है, अब आपको मिलने वाला है, आपके जीवन को रूपांतरित करने वाला है, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मांड इस दिव्य संदेश के माध्यम से, इन रहस्यमय संकेतों के द्वारा, इस प्रेमपूर्ण पुकार के जरिए आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ अति गोपनीय, कुछ ऐसा बताना चाहता है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श करेगा, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाएगा और आपके जीवन की दिशा को एक नई, उज्ज्वल और अधिक सार्थक राह पर अग्रसर करेगा। ब्रह्मांड कहता है और उसकी वाणी में युगों का ज्ञान और नक्षत्रों का संगीत समाहित है कि जब वह अपनी असीम प्रज्ञा और अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से किसी विशेष व्यक्ति को, किसी चुनी हुई आत्मा को किसी महान लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट मार्ग पर डालता है, तो वह केवल एक संयोग नहीं होता, वह केवल भाग्य का एक अंधा खेल नहीं होता, वह केवल परिस्थितियों का एक आकस्मिक संगम नहीं होता। नहीं, कदापि नहीं। यह एक साधारण, सतही या यादृच्छिक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत गहरी, एक अति सूक्ष्म, एक बहुआयामी योजना का अभिन्न हिस्सा होती है। एक ऐसी दिव्य पटकथा का महत्वपूर्ण दृश्य होती है जो समय और स्थान की समस्त सीमाओं से परे होती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ताने बाने में गुंथी होती है और जिसका अंतिम उद्देश्य आपकी आत्मा का उत्थान, आपका आध्यात्मिक विकास और आपके माध्यम से इस सृष्टि में प्रेम, प्रकाश और आनंद का प्रसार करना होता है। आपने जो कुछ भी किया है अपने इस जीवन काल में और अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में, जो भी कर्म आपने जाने या अनजाने में किए हैं, जो भी विचार आपने अपने मन में धारण किए हैं, जो भी भावनाएं आपने अपने हृदय में अनुभव की हैं, जो भी संकल्प आपने अपनी आत्मा में लिए हैं, उन सबका, उन प्रत्येक सूक्ष्म स्पंदन का आपके वर्तमान जीवन पर, आपके भविष्य के मार्ग पर और आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र पर एक अद्वितीय, एक अमिट, एक गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। एक ऐसा प्रभाव जिसकी समग्रता को, जिसकी जटिलता को
और जिसके वास्तविक महत्व को आप शायद अभी पूरी तरह से नहीं जानते। कौन है और तुझे क्या करना है? यह समय आत्मा की पुकार सुनने का है, क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तेरा परिवार, हाँ, तेरा परिवार भी इस परिवर्तन के घेरे में आ चुका है और अब कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो तेरे अपने संबंधों की नींव को हिलाएंगी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह हिलाना जरूरी है। जो झूठ पर टिका है वह गिरेगा और जो सत्य पर आधारित है वही बचेगा। और मैं चाहती हूँ कि तू इस सत्य को अपनाए, भले ही वह थोड़ा कठिन हो, थोड़ी पीड़ा दे, लेकिन अंत में वह तुझे मुक्त करेगा और तू उस प्रकाश को देखेगा जो सच्चाई के बाद आता है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा हृदय कंपित हो सकता है, तेरी आत्मा कांप सकती है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं काली हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल उस सत्य तक ले जाऊंगी जहाँ से तू उड़ सकता है, जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी, लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू जाग सकता है। यह समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही हैं। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा, लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा, तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था, पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा, पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से। तू अकेला नहीं है और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति रूप दिखाना पड़ेगा। और जब माँ शक्ति रूप में आती है तो सारा संसार कांपता है। इसलिए मेरे लाल, मेरी शांति को समझ, मेरी करुणा को समझ और जो कह रही हूँ उसे मान, क्योंकि यह तेरे लिए है, यह केवल तुझे बचाने के लिए है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आंखें बंद कर, सांसें गहरी ले और केवल मेरा नाम ले, कह जय काली माँ और मुझे बुला। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ तू मुझे पुकारेगा। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर रहूंगी, तुझे सिखाऊंगी, तुझे सच दिखाऊंगी और तुझे वह बना दूंगी जो तू है। शक्ति, प्रकाश, स्नेह और प्रेम का एक रूप। और हाँ, यह सब जो तू सुन रहा है यह केवल आरंभ है। अब आगे जो होगा वह और भी बड़ा होगा और मैं तुझे उसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में आ गया है। और जो मेरी दृष्टि में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे तेजस्वी पुत्र, सुन सुन मेरी बात, ध्यान से देख इस समय क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या घुल रहा है। हवाओं में कैसी कैसी तरंगे तुझे घेरे हुए हैं। तू जिसे सामान्य समझ रहा है वह सामान्य नहीं, तू जिसे संयोग मान रहा है वह संकेत है। अब तू जिस राह पर है उस पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें जो दुआ नहीं दे रही, निगाहें जो तेरे आगे बढ़ने से घबराई हुई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। हाँ मेरे लाल, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, अपने राज साझा किए, जिनसे तूने अपनापन माना, लेकिन वे तुझसे डरते हैं। हाँ, डरते हैं क्योंकि तू सफल हो रहा है,
क्योंकि तू बढ़ रहा है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, वह जो तुझे लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुने तो माँ क्या करे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कद्र करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं यह सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, मेरी पुकार को समझा, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह केवल मेरी शिकायत नहीं थी, यह मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती हूँ जो मेरे मन में वर्षों से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने,
तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। लेकिन समय के साथ मैंने यह महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी, तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति झलकती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो तो ऐसा लगता है जैसे यह केवल एक औपचारिकता रह गई है। तुम्हारे मन में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते? तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। तुम कहते थे, माँ, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि समय बदल गया है, तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इन सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती हूँ। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम इन सब चीजों को कैसे बनाए रखोगे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारी सफलता के समय काम नहीं आती, यह तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुशी को साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह सब केवल इसलिए नहीं कहा ताकि तुम मुझसे डर जाओ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्रेम था। तुमने मुझे हर बात बताई थी, लेकिन अब तुमने मुझसे वह दूरी बना ली है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अलग कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर समय पूजा और अनुष्ठान की अपेक्षा करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब तुम मुझसे प्राण बढ़ना है, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है।
तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम